नमस्कार दोस्तों। अगर आप रोजाना पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट, प्रीपेड कार्ड्स या किसी भी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल वॉलेट्स और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई के लिए नए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। इन रूल्स में रिफंड, सिक्योरिटी, वॉलेट लिमिट्स, चार्जेस, ग्रीवेंस सिस्टम और फ्रॉड प्रोटेक्शन जैसे बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आसान हिंदी में बताऊंगा पीपीआई क्या है, आरबीआई ने क्या बदलाव सुझाए, आम जनता पर क्या असर होगा, वॉलेट यूजर्स को क्या फायदा और क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, पीपीआई क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। सीधी भाषा में ऐसा वॉलेट या कार्ड जिसमें आप पहले पैसे लोड करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स: मोबाइल वॉलेट्स, गिफ्ट कार्ड्स, मेट्रो बाई ट्रांसिट कार्ड्स पार्ट टू। प्रीपेड कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट बैलेंस, मतलब पहले रिचार्ज करो फिर खर्च करो। आरबीआई अब इसी पूरे सिस्टम को और सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहता है। भाग दो, सबसे बड़ा बदलाव, रिफंड तुरंत मिलेगा। मान लीजिए आपने वॉलेट से पेमेंट किया, ऑर्डर फेल हो गया, ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गई, पेमेंट डिडक्ट हो गया, लेकिन सर्विस नहीं मिली, टिकट कैंसिल हो गया। अब आरबीआई ड्राफ्ट के अनुसार ऐसे मामलों में रिफंड तुरंत उसी वॉलेट में क्रेडिट होना चाहिए, यानी यूजर को कई दिन इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका फायदा, पहले कई बार यूजर्स कंप्लेन करते थे, पैसा कट गया, रिफंड नहीं आया, कस्टमर केयर घूमता रहा। अब आरबीआई साफ नियम लाना चाहता है। इंपॉर्टेंट नोट: अगर आपने वॉलेट से पेमेंट नहीं किया था, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किया था, तो रिफंड वॉलेट में नहीं आएगा। भाग तीन, वॉलेट लिमिट भी बदल सकती है। आरबीआई ने फुल के वाईसी वॉलेट यूजर्स के लिए मंथली डेबिट लिमिट भी प्रपोज की है। न्यू प्रपोज्ड लिमिट: एक महीने में टोटल डेबिट 2 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें शामिल है मर्चेंट पेमेंट, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर, लेकिन P2P ट्रांसफर यानी किसी व्यक्ति को भेजने की सब लिमिट 25,000 रुपए हो सकती है। इसका मतलब, अगर आप वॉलेट से बिजनेस पेमेंट करते हैं या ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो प्लानिंग करनी होगी। भाग चार, फ्रॉड और सिक्योरिटी पर आरबीआई सख्त। आजकल स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। ओटीपी स्कैम, केवाईसी स्कैम, फेक लिंक्स, गुरुद, वॉलेट फ्रीज फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैम। इसलिए आरबीआई चाहता है कि वॉलेट कंपनीज मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रखें। मतलब, फ्रॉड मॉनिटरिंग, आईडीओ काइन पुडियो, एंडायो उल्लियो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट करना, बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, यूजर प्रोटेक्शन सिस्टम्स। आम आदमी को क्या करना चाहिए? ओटीपी कभी शेयर न करें, अननोन लिंक मत खोलें, स्क्रीन शेयरिंग एप्स इंस्टॉल मत करें, वॉलेट पीआईएन प्राइवेट रखें। भाग पांच, चार्जेस और टर्म्स साफ बताने होंगे। कई बार लोग वॉलेट बना लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है इनएक्टिविटी चार्ज, क्लोजियर चार्ज, एनुअल फी, हिडन टर्म्स। अब आरबीआई चाहता है कि इश्यूअर साफ भाषा में बताए फीचर्स, चार्जेस, वैलिडिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और आइडियली इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज में भी जानकारी दें। यह ट्रांसपेरेंसी यूजर्स के लिए बहुत अच्छा कदम है। भाग 6, फॉरेन विजिटर्स के लिए भी सुविधा। आरबीआई ड्राफ्ट में फॉरेन विजिटर्स के लिए भी यूपीआई लिंक्ड वॉलेट यूज केस एक्सपांड करने की बात कही गई है। मतलब, जो लोग भारत घूमने आएंगे उनके लिए डिजिटल पेमेंट्स आसान हो सकते हैं। इससे टूरिज्म और रिटेल पेमेंट्स को फायदा मिल सकता है। भाग 7, आम जनता पर असर क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट।
रिफंड जल्दी, सिक्योरिटी बेहतर, हिडन चार्जेस कम, क्लियर रूल्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन, डिजिटल ट्रस्ट बढ़ेगा। पॉसिबल चैलेंजेस, लिमिट से हेवी यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं, केवाईसी कंप्लायंस बढ़ सकता है, वॉलेट कंपनीज पर एक्स्ट्रा कंप्लायंस कॉस्ट। भाग 8, यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए? आज से ही काम करें, वॉलेट के वाईसी कंप्लीट रखें, ट्रांजैक्शन एसएमएस चेक करें, स्मॉल बैलेंस ही रखें, अननोन कॉल पर विश्वास न करें, रिफंड डिले हो तो कंप्लेंट करें, ऑफिशियल ऐप पर ही यूज करें। कंक्लूजन, दोस्तों, आरबीआई का यह कदम दिखाता है कि भारत डिजिटल पेमेंट्स में आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ में यूजर सेफ्टी भी चाहता है। वॉलेट्स कन्वीनियंट है, लेकिन अवेयरनेस भी जरूरी है। अगर ये रूल्स फाइनल होते हैं तो यूजर्स को ज्यादा सुरक्षा और बेहतर सर्विस मिल सकती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग